नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज हम बात करेंगे कि हमारे समाज में हो रहे विकृति और विद्वेष के इन सब षड्यंत्रों को मिटाने के लिए हम एक नागरिक होने का क्या कर्तव्य निभा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो विकास के नाम पर अपने आवाज तो उठाते हैं कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, हमारे देश की डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन कैसे? एक नागरिक होने का आपको जितना अधिकार मांगने की चिंता है, उससे ज्यादा आपको कर्तव्यनिष्ठ होने की जरूरत है। क्या सब कुछ सरकार ही करेंगे? आपका कर्तव्य कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे देश को निर्माण करने में हमारी जनता की भी उतना ही लागत लगना चाहिए। वोट के समय में आप देखते होंगे कि कितने कितने नेता उबज करके ऊपर आते हैं। घर घर से जैसे नेता और कार्यकर्ता निकलते हैं और सब लोग विकास की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि सारा विकास इन लोगों के अंदर ही भरा पड़ा हुआ है और इनको जिता देंगे तो विकास तो इतना कर देंगे कि अगले आने वाले 5 साल के बाद कोई विकास करने की चीज बचेगा ही नहीं। हमें आशा लगता है जितना ये लोग नेता बढ़ चढ़ के बोलते हैं, अपने भाषण सुनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतना बड़े बड़े सपना दिखाते हैं, हमको तो लगता है कि हमारा नेपाल और भारत जैसे देश शायद कभी ये अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जैसे, हांगकांग के जैसे, जापान के जैसे बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कहीं ना कहीं इन बातों को भूल जाते हैं। आखिर ये सब कहने वाले नेता भी हमारे ही देश के होते हैं, कार्यकर्ता भी हमारे ही देश के होते हैं। लेकिन फिर भी जब चुनाव जीतने के बाद ये लोग अपने कर्तव्यों को पूरा कर क्यों नहीं पाते हैं? हमारे पास बजट की कमी नहीं है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास किसी योजनाओं की कमी नहीं है, नीति निर्माण की कमी नहीं है। हर चीज परफेक्ट होते हुए भी हम अपने विकास को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं? क्योंकि हमारे मन में वो ईमानदारीता नहीं है, वो वफादारीता नहीं है, हमें कर्तव्यनिष्ठता हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर राष्ट्रवादी सोच नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है। इस कारण से हम अपने देश को विकास नहीं कर पाते हैं। अगर देश का विकास करना हो तो एक एक रुपये भी अगर हम डोनेशन लेना शुरू कर दे, जनता से मांगना शुरू कर दे, और जो जनता नहीं भी डोनेशन दे पा रहे उससे अपना थोड़ा सा मेहनत अगर मांग सकते हैं कि आप आइए, खट जाइए, फ्री में खट जाइए, वो खटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। उन जनता को हम सामने क्यों नहीं ले आ पाते हैं? हम क्यों नहीं उसको सामने ला पाते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समाज सेवा करने के लिए डरते हो। समाज सेवा लोग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए। हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं, हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति इस भीड़ में पीछे रह जाते हैं। और जो लोगों के पास पैसा है वोट के समय में खर्चा करने के लिए, जो लोगों के पास में झूठ बोलने की आदत है, ऐसे लोग सत्ता तक पहुंच जाते हैं। और ये ठेका पाटा करने वाले लोग कभी देश का विकास नहीं कर पाते। सच्चे लोगों को आप सही सत्ता तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से देश का विकास नहीं होता है। हमारे देश में आए हुए पैसा फ्रीज होकर के फिर लौट करके चला जाता है, लेकिन विकास नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि सार्वजनिक संपत्ति ये सरकार की है, उसे तोड़ देनी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, जला देना चाहिए, और जलाते समय, आंदोलन करते समय वहां की ही पर्यावरण दूषित होता है। और सार्वजनिक संपत्ति जिसको आप तोड़ रहे हैं वो सरकार की नहीं जाता है, वो आपका ही पैसा है, आपके ही खून पसीने से कमाई गई पैसा, टैक्स दिया गया है। आप खाना नहीं खाते हैं और उसको पैसा जो टैक्स भरते हैं उसी को तो सार्वजनिक संपत्ति में इन्वेस्ट किया जाता है, और उसी को आप तोड़ करके आप किसका घाटा कर रहे हैं? वो फिर आपके ऊपर कर्ज बन करके आएगा। तो हम अपने देश को बर्बाद करना नहीं चाहते, हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा नागरिक कर्तव्य भी कुछ होता है और उस कर्तव्य का पालन करना होगा। और संविधान में उन सबको ये बात का सुनिश्चित करना होगा कि सबका अधिकार दिया गया है। सबका समान अधिकार ना सही, लेकिन उसकी मूलभूत जो अधिकार है उन अधिकारों का भी
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। तभी जाकर के एक देश बनता है और उस देश की मजबूती बनता है जिस देश का राजा सन्यासी हो। ये रामायण में हम पढ़ते हैं और रामायण में ये कहा गया है। श्री राम जी कहते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव जब कहते हैं कि मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं, और राम जी कहते हैं कि एक सन्यासी से बड़ा कोई राजा हो सकता है क्या? एक सन्यासी जितना अच्छा से राज्य को चला सकता है उतना कोई ढंग से नहीं चला सकता है। और ये हम देख रहे हैं कि सन्यासी का पावर क्या होता है और सन्यासी होता कैसा है। अगर आपको देखना है तो जाकर के भारत के उत्तर प्रदेश को देखिए कि एक सन्यासी के सत्ता में आते ही सारा गुंडा अपने आप से आकर के सरेंडर कर गए। जितनी भी गुंडागर्दी थी आज समाप्त हो गया। वहां पर कोई डर नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, सुरक्षा की पूर्ण रूप से गारंटी है। और वो यूपी जो एक सन्यासी के हाथ में गया है उसे अपने परिवारवाद की लालच नहीं है, उसे अपने बारे में कोई लालच नहीं है, ना तो अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं सोच रहा है, वो देश के लिए सोच रहा है, वो अपने राज्य के लिए सोच रहा है। इसलिए वो सन्यासी बाबा योगी आदित्यनाथ का चर्चा पूरे भारत में नहीं आज विश्व में उनका डंका बज रहा है। एक ऐसा सन्यासी जो देश के आज प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मैं कर रहा हूं, वो भी तो एक सन्यासी है और भारत को कितना आगे लेकर के जा रहे हैं। और ऐसे ही शायद हमारे नेपाल को भी ऐसा सीखना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग, भले ही मैं मानता हूं हो सकता है कि सब लोग सन्यासी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है उस व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो विकास कर सके। आपके विभिन्न जात जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आपको विभिन्न क्षेत्र के नाम पर, विभिन्न संस्कृति के नाम पर, विभिन्न रंग भेदी सरकार के नाम पर लोग आपको लड़ा देते हैं, लोग आपको आंदोलन में झोंक देते हैं। और उधर जाने के बाद में, आपको लड़ाने के बाद में जब उनकी मनसाए पूरा हो जाता है, जब वो वोट में जीत जाते हैं, फिर उसमें आपका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। आपके बेटा बेटी भले ही उस युद्ध में, उस आंदोलन में शहीद हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उनके परिवार वालों को, आपके परिवार वालों को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ये बलिदानी सही चीजों पर नहीं गई। किसी की अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, किसी को अपना वोट पावर बनाने के लिए उसमें आपने अपनी आहुति दे दी, अपने शरीर की आहुति दे दी, लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपकी सब ये प्रयास निरर्थक हो जाता है जब आप गलत लोगों के साथ देते हैं। इसलिए आपको अपना देश बनाना है, देश में आगे कुछ करना है, तो आप ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को पहचानना सीखिए और राष्ट्रवादी लोगों को साथ देना सीखिए। अगर ऐसे राष्ट्रवादी लोग नहीं है तो आप स्वयं से खड़े होइए और ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को चुन चुन करके आप अपना पार्टी बनाइए, अपना संगठन बनाइए, और तब देश को आगे ले जाने का एक दृढ़ संकल्प लेकर के आप भी आगे बढ़िए। तभी तो हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज देश का युवा जो विदेशों में पलायन हो रहे हैं, आज मधेश की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये मधेश की, पहाड़ की, हिमालय की, ये बीच में कोई द्वंद्व होना ही नहीं चाहिए। एक ऐसा संगठन, एक ऐसा पार्टी होना चाहिए जो देश में कभी किसी क्षेत्र के नाम पर, किसी जातिगत नाम पर ना बटे, एक देश के लिए सोचे, जो नेपाल की हक हित के बारे में सोचे, कभी भी किसी के साथ विभेद न करे। ऐसा कोई पार्टी है क्या? अगर नहीं है तो ऐसे पार्टी का निर्माण होना चाहिए जो हमारे नेपाल को सबल, सक्षम और विकसित देश के रूप में हम विश्व के सामने चिन्हा सके। आज हमारे देश की जो स्थिति है उस स्थिति को हम सुधार सके, तभी तो हम अपने देश का एक सक्षम, एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने का परिचय दे सकते हैं। तो आइए इस अभियान में जुड़िए कि सच्चे लोगों को चुनना है तो आपका कर्तव्य भी पालन करना होगा, कर्तव्य को निभाना होगा, तो आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने का परिचय दीजिए। और आइए हम अपने देश को परिवर्तन करने के लिए हमारे प्रयास होगा कि आप अपने जगहों से इन नेताओं के बारे में सोचना बंद करिए, इन नेताओं को सुधारना शुरू करिए। नमस्ते।